की याद में एक मंदिर तैयार कर दिया है। उस मंदिर में राम सेवक हर रोज अपनी पत्नी को किसी देवी की तरह पूजते हैं और आज ये मोहब्बत पूरे इलाके में एक मिसाल की तरह बन गई है। देखिए रिपोर्ट। बनवाया होगा किसी शहंशाह ने एक जमाने में ताजमहल, जिसकी मिसाल आज भी जमाने में मोहब्बत का मुजस्समा कहलाती है। मगर प्यार की एक मिसाल आगरा ही नहीं बल्कि फतेहपुर के राम सेवक ने भी पेश करती है। अपनी पत्नी के गुजरने के बाद राम सेवक ने उनकी याद में एक मंदिर तैयार किया। एक ऐसा मंदिर जिसमें उनकी पत्नी की मूर्त है। एक ऐसा मंदिर जहां राम सेवक हर सुबह शाम अपनी पत्नी को पूजते हैं। फतेहपुर का ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, जहां किसी देवी की मूर्त नहीं बल्कि राम सेवक की पत्नी माया की प्रतिमा है। दिन रात अपनी पत्नी को पूजने वाले राम सेवक पत्नी से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, लेकिन 18 मई 2020 को राम सेवक की पत्नी माया इस दुनिया को अलविदा कह गई। मगर वक्त के साथ मोहब्बत बढ़ती चली गई। आखिरकार 6 महीने बाद अपनी पत्नी की एक मूर्ति तैयार करके राम सेवक ने प्यार की मिसाल पेश कर दी। मेरी शादी सन 1977 में हुई थी। जिसके साथ हुई थी उनके बाबा की भी कोई बहन नहीं थी, उनके पिता की कोई बहन नहीं थी। तीसरी पीढ़ी में एक बेटी पैदा हुई थी जिसके 5 भाई थे। अजीब बात यह है कि मई 61 में उनका जन्म हुआ, मई 61 में शादी हुई और मई 20 में उनका मई के महीने में देहावसान हुआ। 3 बेटों और 2 बेटियों के पिता राम सेवक का बड़ा बेटा रंजीत SSB में है और आज राम सेवक अपनी पत्नी की याद में उनके नाम पर बनाए गए मंदिर में रहते हैं। भले ही गांव के लोग इस बात का मजाक बनाए, लेकिन जमाने का मजाक मोहब्बत की इस मिसाल को मशहूर होने से रोक नहीं सका। हर रोज की तरह राम सेवक अपना वक्त पत्नी के मंदिर में बिताते हैं। उनके अंदर इतनी त्याग की भावनाएं थी कि बगैर मुझे छोड़े कभी खा नहीं सकती थी। मेरी सभी सेवा सतुष्टा करना, कभी कभी मुझे रात बिरात हो जाती तो ऐसा लगता था मेरी परछाई उनकी मेरे आगे आगे चलती। मृत्यु हुई तो पागल जैसा हो गया, तो मेरे दिमाग में कुछ काम सूझ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के मंदिर की स्थापना करूंगा और जीवन भर उन्होंने हमारे साथ दिया है, तो मृत्यु दम तक हम उनका साथ देंगे। यही भावना सोच करके हमने जो उनका मंदिर बनवाया, उनके त्याग की निशानी अपने याद में बसा रखता हूँ। प्रेम की मिसालें तमाम मिलती होंगी। किसी ने अपनी पत्नी के नाम पर स्कूल कॉलेज खोला, तो किसी ने अपनी पत्नी के नाम पर धर्मार्थ संस्था बनाकर अपनी पत्नी के लिए प्रेम का इजहार किया और उसके नाम को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन राम सेवक जिस तरह अपनी पत्नी की याद में मूर्ति और मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वो अपने आप में पूरे इलाके में चर्चा की वजह बन गया है। फतेहपुर से करुणा सिंधु चतुर्वेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। यूपी के ज्योति मौर्य जैसा मामला हल्द्वानी में भी सामने आया है, जहां एक पत्नी पर प्रोफेसर बनने के बाद पति को भूलने, घर से बेदखल करने का